आप सभी का स्वागत है एक और बेहतरीन ट्यूटोरियल वीडियो के साथ। और इसमें हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का डॉक्यूमेंटेशंस को, मतलब कि जो आप डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं, चाहे वो लेटर हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो या फिर कोई रिज्यूमे हो, इन सबको बेहतरीन तरीके से किस तरीके से आप एडिट करेंगे, ड्राफ्ट करेंगे, फॉर्मेट करेंगे, उसके लिए कोई बेहतरीन सॉफ्टवेयर तो चाहिए ना। तो उसके लिए है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये नॉर्मली जो डॉक्यूमेंटेशंस को, लेटर्स को, रिपोर्ट्स को प्रोफेशनली क्वालिटी यूज्ड प्रॉपर करने के हिसाब से बनाया गया सॉफ्टवेयर है, जिसका मेन उद्देश्य है कि आप डॉक्यूमेंटेशंस को बेहतरीन किस तरीके से बना सकते हैं, या फिर कोई भी आप डॉक्यूमेंटेशंस कर रहे हैं तो उस डॉक्यूमेंटेशंस को कितना अच्छी तरीके से एडिट करके सामने वाले को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इसी की सीरीज आपके लिए लेके आए हैं, जिससे कि एक बेसिक मतलब कि अगर आप डॉक्यूमेंट में काम करना चाह रहे हैं, जैसे कोई लेटर हो, किसी को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, उनका अगर आपको उपयोग करना है और कंप्यूटर सीखने की लाइन में पहला स्टेप आप उठाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एमएस वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझना पड़ेगा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। तो हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते और आज हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड की, जो कि आपकी स्किल में चार चांद लगाएगा और आपके रिज्यूम के अंदर एक पॉइंट और बढ़ाएगा, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी को ग्रिप कर सकें। तो चलिए हमारी स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से स्टार्ट करते हैं और सेटअप करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे एमएस वर्ड लर्निंग की इस सीरीज के। और आज है लर्निंग का पहला दिन, और आज के इस लर्निंग के पहले दिन में हम देखेंगे एमएस वर्ड के सेटअप को, मतलब कि किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए सबसे पहले उसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हमारे कंप्यूटर में किस तरीके से वो हमारे सामने नजर आएगा, इसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और दूसरी बात करने वाले हैं कि अगर वो नजर आ गया तो वो दिखेगा कैसे, मतलब कि उसका इंटरफेस क्या होगा, इसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसा आप ये समझ सकते हैं कि आप सबसे पहले किसी को मिलने जा रहे हैं तो सामने उसका घर पता है आपको। अब जब आप उससे मिलेंगे तो आप उसको किस तरीके से बात करने वाले हैं, उसके लहजे को समझने वाले हैं, उसके ड्रेसअप को समझने वाले हैं। तो सेम टू सेम जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर को सीखने जाते हैं तो जल्दी ना करें, कछुआ बन के धीरे धीरे सीखें। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यकीन मानिए खरगोशों से ज्यादा कछुआ जीत जाएगा। तो इसलिए एमएस वर्ड को समझना, अभी लगता है कि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, एमएस वर्ड हमको आता है, ये आपको गलतफहमी है। एमएस वर्ड को बहुत प्रॉपर यूज करें, बेसिक से लेकर एडवांस तक यूज करें, आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। तो इसी वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर हम एमएस वर्ड को कैसे एक्सेस कर सकते हैं और उसके इंटरफेस को हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं। तो चलिए वेट किस बात का, और आगे चलते हैं आज के हमारे इस लेक्चर की सीरीज के अंदर। हम आ गए हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर, और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम किस तरीके से हमारी सर्च बार में हम यहाँ पे लिखते हैं एमएस वर्ड। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमको यहाँ पे वर्ड का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। इस पे हम चाहें तो राइट क्लिक कर सकते हैं, और राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। हम चाहें तो इसे पिन टू स्टार्ट बार में या पिन टू टास्क बार में एड ऑन कर सकते हैं। तो क्यों हमारी विंडो में हम इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे एमएस वर्ड किया और क्लिक किया, और जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे सामने एमएस वर्ड का एक बेसिक सा इंटरफेस यहाँ पे आ गया है। अब कहानी आती है, या आपको इस समझने की बात आती है कि ये इंटरफेस क्या है। तो इसके लिए हम हमारे एक टूल का उपयोग करेंगे, जिससे आपको हम आसानी से हाईलाइट कर सकें कि हम क्या कहना चाहते हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये जो आपके लेफ्ट साइड में आपको ये जो बार दिख रही है, इसे बोलते हैं होम बार। और आपके सामने जो ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है,
ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं इसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्स की वैरायटी को देखते हैं। डॉक्यूमेंट की वैरायटी को अगर अपन सिंपल भाषा में समझें कि अभी आपने डिसाइड किया है कि मुझे कुछ ना कुछ राइट डाउन करना है या डॉक्यूमेंटेशन करना है, तो भैया आप खाली कागज से स्टार्ट करोगे या पहले से हमने कोई डिजाइन्स बना रखा है उसी का आप उपयोग करोगे, जिसको हम हमारी भाषा में टेम्पलेट्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स का टेम्पलेट्स और पहले से बने हुए टेम्पलेट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो अब आपके ऊपर है कि आप चाहें तो इसका उपयोग करें, आप चाहें तो इनका उपयोग करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारी चाह तो बहुत सारी है, तो अगर आपकी चाह बहुत सारी है तो इन्होंने भी आपकी चाह को ध्यान में रखते हुए मोर टेम्पलेट्स का, हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन है मोर टेम्पलेट्स का। अभी हम बात करेंगे, इसमें क्लिक भी करेंगे, अभी हम केवल आपको स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं कि मोर टेम्पलेट्स का भी आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो ये वाला सेक्शन दिख रहा है, इसके अंदर रिसेंटली जो हमने अभी डॉक्यूमेंट्स पे काम किया है उन सबको यहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है। मतलब कि रिसेंटली अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट पे काम किया है तो आप यहां से उसको देख सकते हैं। अब हम इसको डाउन कर देते हैं और हमारी स्क्रीन को एक्टिव कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने जो देखा इसे बोलते हैं होम स्क्रीन। जैसे कि यहाँ पे होम दिख रहा है, यहाँ पे आपको न्यू दिख रहा है कि आप कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट्स यहाँ से पुटअप कर सकते हैं। यहाँ पे ओपन है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ से पिक कर सकते हैं, चाहे आपके पीसी पे हो, चाहे आप कहीं से भी ब्राउज करना चाह रहे हो। और उसके बाद आपको 3 बटन नीचे दिख रहे हैं अकाउंट्स की, मतलब आपके अकाउंट की सेटिंग। कोई फीडबैक आप देना चाहते हैं किसको, एमएस माइक्रोसॉफ्ट को, या फिर आप कोई भी ऑप्शंस इंटीग्रेटेड करना चाहते हैं तो इसके अंदर डिस्प्ले के साथ, प्रूफिंग के साथ, सेव के साथ, लैंग्वेज के साथ, जिसके साथ भी अगर आपको कोई भी ऑप्शंस को यस या नो करना है तो आप इस ऑप्शंस को उपयोग कर सकते हैं। तो यहां पे हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप लेफ्ट पैनल का उपयोग होम स्क्रीन के लिए कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहां पे। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं, आप चाहें तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स के साथ भी अपना डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो मोर टेम्पलेट्स में जाके आपको यहाँ पे हम आपकी सुविधा के लिए इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, रिमूव क्लियर ऑल। तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ टेम्पलेट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे कि बिजनेस कार्ड्स, फ्लायर, लेटर्स, एजुकेशन, रिज्यूम एंड कवर लेटर एंड हॉलीडे। अगर मान लेते हैं आप एजुकेशन के लिए ही, आप कोई फैकल्टी हैं, आप कोई टीचर्स हैं और आप कुछ ना कुछ बच्चों के लिए कुछ न्यूज़ लेटर या कोई ब्लॉग रिज्यूम क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इन ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं। दुनिया भर के ऑप्शंस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने आपको प्रोवाइड किए हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी भी तरह का कोई भी फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहां से भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि अगर समरी में हम समझे तो हम कोई भी पहले से बना हुआ टेम्पलेट उपयोग कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंटेशंस के लिए। हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं और सर्च बार के माध्यम से भी, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा कार्ड्स, जैसे ही हमने कार्ड्स पे क्लिक किया हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स आ गए। आप चाहें तो इसका उपयोग कर सकते हैं। चाह लेते हैं कैसे उपयोग करना होता है, तो मान लेते हैं हमने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आपको बता रहा है कि आपका जो कार्ड है उसका टॉपिक क्या है, आपके कार्ड का जो साइज है वो क्या है, आपके डाउनलोड साइज कितनी यूज होगी वो, और इसमें आप जैसे ही क्रिएट करेंगे तो क्रिएट करने के बाद अब जो स्क्रीन खुलेगी, उस जो इंटरफेस आपको खुलेगा वो इंटरफेस उसके साथ खुलेगा। मतलब कि आप इसमें चेंजेस आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वापस हम फाइल में चल जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो आपके सामने कोरा खाली कागज प्रदर्शित हो जाएगा। तो अभी आपने होम स्क्रीन के बारे में आपने इसके बारे में समझा है, और अब बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट इसके इंटरफेस की, वन बाय वन, की इंटरफेस पे किस तरीके से उपयोग किया जाता है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देता है। मतलब कि हमने इसको स्टार्ट कर लिया, मतलब कि सेटअप कर लिया, और अब हम बात करने वाले हैं इसकी पूरी स्क्रीन के बारे में, जिसके लिए हम हमारा ड्राइंग टूल खोल देते हैं।
सबसे पहले आपको यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आप हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये यहाँ पे आपको एक स्क्रीन दिख रही होगी, ये देखिए, जिस पे आपको कुछ बटन्स दिख रहे होंगे। ये हमारा राइट साइड का टैब है अपर लेवल का। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप किया हुआ दिख रहा होगा, मतलब कि डॉक्यूमेंट का क्या नेम है वो यहाँ पे अभी ब्लैंक यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद हमें यहाँ पे एक स्क्रीन दिख रही है, इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद हमें यहाँ पे एक और इंटरफेस दिख रहा है जिसमें आपको कुछ नेम दिख रहे हैं, जैसे होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, जिसे हम टैब कहते हैं या सामान्य भाषा में मेन्यू कहते हैं। हर एक मेन्यू का अपना एक नीचे टूल बार है जिसको हम रिबन भी कहते हैं। ये रिबन्स अभी होम क्लिक है, इसलिए होम का क्लिक आपको दिख रहा है, मतलब कि होम का रिबन आपको दिख रहा है। इसके बाद आपको एक ये बार सी दिख रही है और एक साइड बार आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल बार्स है। और ये जो आपको बीच में जो इंटरफेस दिख रहा है, ये आपका डॉक्यूमेंटेशंस बार है। मतलब कि आप जो भी कुछ वर्क करेंगे वो इस डॉक्यूमेंट एरिया में करेंगे। और उसके जस्ट नीचे थोड़ा सा इसको हम कम कर देते हैं हमारी रिकॉर्डिंग वाले को, और आपको समझ में आ जाए इसके लिए हम इसको यहां से सेट करते हैं। ये देखिए, ये जो स्टेटस बार आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं स्टेटस बार। मतलब कि भैया तुम्हारा क्या स्टेटस है या जो तुम अभी काम कर रहे हो वो क्या काम कर रहे हो। तो कुल मिला के इस तरीके का एक पूरा का पूरा इंटरफेस आपको समझ में आएगा। मतलब कि राइट साइड में सबसे ऊपर बार, सेंटर में आपके डॉक्यूमेंटेशन का नाम, लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार, उसके बाद यहाँ पे टैब्स, हर एक टैब्स का अपना एक रिबन्स, दोनों रूलर्स, कुछ डॉक्यूमेंट एरिया, जिस डॉक्यूमेंट एरिया पे आप काम करेंगे, मतलब कि एक व्हाइट पेज जिस पे आप काम करने वाले हैं, और उसके नीचे आपका स्टेटस कि आपका क्या स्थिति है। तो चलिए अब हम जो स्क्रीन हमने फ्रिज की है इसको 1 मिनट के लिए खोल देते हैं और प्रैक्टिकल करके बताते हैं कि स्क्रीन किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले आपको एक बटन दिख रहा है क्रॉस करके, जिसे बोलते हैं क्लोज बटन। अगर आप इसको दबाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, मतलब कि बंद हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम जाएंगे इसको बोलते हैं रिस्टोर डाउन। एक बार दबा के देख लेते हैं। जैसे रिस्टोर करेंगे तो आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन छोटी हो गई है। वापस बड़ा करेंगे, ये बड़ी हो गई है। इसके बाद अगर आप मिनिमाइज बटन पे जाएंगे, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन जो है वो नीचे चलेगा, मतलब आपका डॉक्यूमेंट नीचे चला गया। उसके बाद आपके पास रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है। रिबन हमने बताया ये पूरा का पूरा रिबन है, देख लेते हैं। जैसे ही हमने हाइड रिबन किया तो आप ये देखिए रिबन यहां से करीब करीब गायब हो चुका है। वापस इस पे क्लिक करेंगे शो टैब्स, तो ओनली और ओनली टैब्स आपको दिख रही है। लेकिन अगर आप होम पे क्लिक करेंगे तो होम का रिबन आपके सामने ओपन हो गया है। आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट का, डिजाइन का, लेआउट का, रेफरेंसेस का, मेलिंग का, रिव्यू का और व्यू का, हर के अपने अपने रिबन्स हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं ओनली हमें शो टैब्स हो तो शो टैब्स हो जाएगी, और अगर आप चाहते हैं नहीं 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 हमें शो के साथ पूरे कमांड्स भी शो हो तो रिबन में उपलब्ध सारे कमांड्स भी आपको दिख जाएंगे। ये हमारा रजिस्टर्ड एडमिन है इसलिए हमारा नाम यहाँ पे दिख रहा है। और आगे हम चलते हैं, यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट का नाम है जो अभी कुछ भी नहीं है, डॉक्यूमेंट 4 है। लेकिन मान लेते हैं हम इसका नामांकन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे इसका नामांकन कैसे करते हैं वो जरूर हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे आप एक टूल्स देख रहे हैं जिसमें आप एक बटन यहाँ पे देख रहे हैं, इस बटन को बोलते हैं सेव बटन। सेव वो खाने वाली सेव नहीं, केवल सेव करने की बात हो रही है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको बोल रहा है कि भैया आप जो भी काम कर रहे हो उसको आप सेव करोगे, मतलब सुरक्षित करोगे। आपने बोला यस, तो उसने बोला भैया नाम बताइए, तो हमने नाम दे दिया, इसका मान लेते हैं टेस्ट फाइल। और इसके बाद आप कहाँ पे सेव करना चाहते हो, क्योंकि आपके कंप्यूटर में तो बहुत सारे स्पेस है। आप इसको डेस्कटॉप में करना चाहते हो, ई ड्राइव में करना चाहते हो, 12th स्टैंडर्ड में, हाँ अलग अलग नाम की आपकी जो ड्राइव है आप उसमें इसको सेव कर सकते हैं। मान लेते हैं हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, और जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो
तो इसका नामांकन ऊपर हो चुका है, मतलब कि आपकी फाइल सेव हो चुकी है। मतलब कि क्या, अगर आप यहां पे कुछ भी टाइप करते हैं तो अब ये जो डॉक्यूमेंट है जिसपे भी आपने कुछ लिखा है, जब आप उसको इस बटन को प्रेस करोगे तो इस डॉक्यूमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें जो लिखा हुआ कंटेंट है वो पूरा का पूरा सेव हो चुका है, मतलब कि सुरक्षित हो चुका है। कहने का मतलब ये कि आप अगर वापस इस पे टाइप करते हैं और एक बार वापस इस पे प्रेस कर देते हैं तो ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट आपका सेव हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं इसका नामांकन मतलब कि सेव करना आपको आ गया होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद आपको यहां पे दिख रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, एक एग्जांपल के तौर पे हम इसमें से कोई भी एक ऑप्शन, जैसे क्विक प्रिंट है जो पहले से ही यहाँ पे बार पे लगा हुआ है, हम ईमेल को अनचेक करते हैं तो आप ये देखिए यहां से हट गया। हम मान लेते हैं वापस ईमेल लगाते हैं तो आप ये देखिए ईमेल यहाँ पे हो गया है। क्या फायदा है, अभी मान लीजिए इस डॉक्यूमेंट को आपको प्रिंट करना है तो एक बड़ा तरीका देखते हैं। हम फाइल में जाएंगे और यहां पे आपको प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, प्रिंट पे आप क्लिक करेंगे और फिर प्रिंट को प्रेस करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रोसीजर्स में बहुत टाइम लगने वाला है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो प्रिंट है, ये जो प्रिंट है इसको हम क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो एक बार हमको फाइल पूछता है, आप कुछ भी आपकी फाइल का नाम एक बार और सेव करना चाहते हैं तो आप सेव कर सकते हैं, और जैसे ही सेव कर देंगे उसके बाद ये प्रिंट ऑप्शन में आपको डायरेक्टली ले जाएगा। तो इस ऑप्शंस के माध्यम से आप प्रिंट आसानी से फास्टली कर सकते हैं। उसके बाद हर एक मेन्यू के ऊपर हमारे आगे आने वाले वीडियो में आपको हर एक मेन्यू का अपना एक जो टूल बार है, हर एक टूल को हम बेहतरीन तरीके से बताएंगे, जिससे कि अगर आप कोई इंटरव्यू में भी जाते हैं तो एमएस वर्ड से उठने वाले सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकें, उन्हें बता सकें। तो होम में बेसिक होम है, आना बहुत जरूरी है। इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, ये सारी टैब आपके लिए आने वाले वीडियो लेक्चर्स में अवेलेबल है। आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें। और हर एक टैब के नीचे अपना एक रिबन्स होता है, जिस रिबन्स का अपना एक वर्क होता है, वो हम आगे आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। और उसके बाद हमारे पास हॉरिजेंटल और वर्टिकल दो बार्स आपके सामने अवेलेबल है। आप चाहें तो इस व्यू में जाके इस रूलर को अनचेक करेंगे तो ये रूलर अनचेक हो जाएगा, और चेक करेंगे तो ये वापस चेक हो जाएगा। सुविधा के दृष्टिकोण से हम हमारी ये सारी की सारी ड्रॉ करी हुई डिजाइन्स को एक बार के लिए हम क्लियर ऑल कर देते हैं। अभी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है स्क्रीन। ये हमारे समझाने के उद्देश्य से हमने इस टैब को, इस कस्टमाइजेशन टैब को यूज किया, जिससे कि आपको कुछ चीजें समझ में आए। अब मान लेते हैं हम चाहते हैं नीचे वाले स्टेटस बार पर, यहां पे आपको दिख रहा है कि अभी आप पहले पेज पे हैं, हम इसको दूसरे पेज पे लेके आते हैं। जैसे ही हम एंटर करेंगे आप देख पाएंगे कि आप दूसरे पेजेस पे आ चुके हो। उसके बाद अगर हम मान लो यहाँ पे इसको हम डिलीट कर देते हैं और यहां पे हम लिखते हैं तो आप देख पा रहे हैं ये आपको बता रहा है कि आपने कितना वर्ड यहाँ पे उपयोग किया है। उसके बाद बाय डिफॉल्ट आपकी कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे यूज हुई है, आपकी एक्सेसिबिलिटीज में कोई इशू तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, तो यहाँ पे पूरा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप और यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं कि रीड मोड पे जाओगे तो ये बड़ा वाला रीड मोड हो जाएगा, प्रिंट लेआउट पे जाओगे मतलब कि जब आप प्रिंट लोगे तो आपको किस तरीके से दिखेगा, वो प्रिंट लेआउट में दिखेगा। अगर आपको ये सारा कंटेंट वेब लेआउट में देखना है, मतलब कि पूरी वेबसाइट्स के फॉर्मेट में देखना है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो हम नॉर्मली प्रिंट लेआउट पे देखते हैं, और ये ही तीनों सेटिंग्स आपको व्यू वाले टैब के अंदर, ये देखिए रीड मोड, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट, और दो एक्स्ट्रा आउटलाइन और ड्राफ्ट व्यू भी आपको यहाँ पे दिखता है। उसके बाद ये जो है ना, ये भाई सब जो आपको दिख रहा है, इससे बोलते हैं जूम बार। इससे बहुत कुछ होता है, ये अभी जूम कर देता है आपको, ये देखिए कितना। आप इसको कम कर लेंगे, ये बिल्कुल कम हो जाएगा, मतलब कि पेजेस देख सकते। तो जूम बार के माध्यम से आप स्क्रीन में इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो या इस पूरे लेक्चर में आपने समझा होगा किस तरीके से एमएस वर्ड का इंटरफेस होता है और उसको हम किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं।
उम्मीद करते हैं हमारे साथ बिताया गया समय आपके लिए उपयोगी हुआ होगा। एमएस वर्ड की लर्निंग में, मतलब कि कछुए स्टाइल की लर्निंग में आपने एक स्टेप आगे सीखा होगा। तो फटाफट आप अपना कंप्यूटर, अपना लैपटॉप, अपना पीसी ओपन करें, एमएस वर्ड का सेटअप करें और जो हमने बताया उसको रिकैप करें। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखें, एंड तक देखें। यकीन मानिए हम बहुत सीरियसली इसको सिखाने वाले हैं आपके लिए। तो आशा करते हैं आज के सेशन आपको समझ में आएगा। हमारे वीडियो को टाइम टू टाइम आप देखते रहें, हमेशा अपडेट कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा के रखें, जिससे कि आगे आने वाला एमएस वर्ड, यकीन मानिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एमएस वर्ड होने वाला है। आप उस पर बेल आइकन को दबा के रखें, तो जब भी हमारा कुछ भी वीडियो हम ड्रॉप करते हैं वो आपको जरूर मिल जाएगा एक अच्छी बेल के साथ। आशा करते हैं आपका दिन शुभ रहे, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सर्दी की हवा से बचें, कोरोना से अपने आप को बचाव करें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आप हमारी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। गुड बाय।